जय श्री कृष्णा व्यूअर्स, वेलकम टू एस्ट्रो इंटेलिजेंस वीडियोस। दर्शकों, जो वीडियो सीरीज हमने शुरू करी थी उसी में हम आज डिस्कस करेंगे राहु की महादशा। और राहु की महादशा दर्शकों किसी के भी जीवन में जब आती है तो ये मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट महादशा होती है। क्यों? इसका कारण भी आप जान लीजिए। दर्शकों, राहु की महादशा जब भी आएगी तो ये आपके जीवन को परिवर्तित करने वाली महादशा होती है। हम जब इस जीवन में प्रवेश करते हैं तो हम एक सेट फ्लो ऑफ एनर्जीज के साथ इस जीवन में आते हैं। यानी कि एक हमारा, आप सीधा सीधा समझ सकते हो कि एक हमारा जेनेटिक कोड होता है जिसमें हमारी एनर्जीज फिक्स होती हैं। आपको शनि की इतनी एनर्जी मिलेगी, मंगल की इतनी एनर्जी मिलेगी, सूर्य का प्रभाव इतना होगा, चंद्रमा यानी आपका मन कैसा होगा, ये सारी एनर्जीज हैं दर्शकों। और ये एनर्जीज हम एक फिक्स पोर्शन में लेकर आते हैं और वो जीवन भर उस एनर्जी का सिस्टम वो ही रहता है। ना वो एनर्जी बढ़ सकती है, ना वो एनर्जी कम हो सकती है। मगर राहु की महादशा दर्शकों मोस्ट इंपॉर्टेंट इसीलिए होती है कि ये एक ऐसा रिबेलियस प्लेनेट है जो आपके सेट पैटर्न को, जो आपका एनर्जी का सेट पैटर्न है, उसको बदलने की क्षमता रखता है। जब भी किसी के जीवन में राहु की महादशा आए तो दर्शकों आप तैयार रहिए जीवन में परिवर्तन के लिए। हालांकि बहुत से लोग कहेंगे कि अगर परिवर्तन राहु में होता है तो राहु के साथ तो केतु भी आएगा। दर्शकों, केतु की महादशा को मैं तीसरे नंबर पर इंपॉर्टेंट मानता हूं। सबसे ऊपर राहु की महादशा, उसके बाद नंबर 2 पर शनि की महादशा और नंबर 3 पर मैं केतु को रखता हूं। क्योंकि परिवर्तन के लिए बिल्कुल बात सही है कि राहु के साथ केतु का होना अवश्यंभावी है। मगर अब जब दशा पीरियड की दर्शकों बात आती है तो ये दशाएं सेपरेटली आती हैं। नॉर्मली हम राहु केतु को इकट्ठा ही लेते हैं, एक एनर्जी एक्सिस की तरह ही उसको लिया जाता है, कोई अलग अलग नहीं हम उसको लेते। बट जब दशा की बात आती है, राहु की महादशा अलग होती है और केतु की महादशा अलग होती है। दर्शकों, राहु की महादशा आपके जीवन में सबसे इंपॉर्टेंट महादशा है। जिन दर्शकों के जीवन में राहु की महादशा ऑलरेडी आ चुकी है, वो मेरी आज की वीडियो के साथ उस महादशा में क्या क्या घटा वो आप दोबारा से उसको अनुभव कर सकते हो। जो दर्शक इस समय राहु की महादशा में चल रहे हैं और उनका कुछ पीरियड आगे रहता है, उनके लिए ये वीडियो काफी अच्छा गाइड साबित होने वाली है। और जिन दर्शकों के लिए अभी राहु की महादशा आनी है, यानी कि किसी की मंगल की महादशा चल रही है, क्योंकि इसके बाद राहु की महादशा आएगी, उनको जो जो तैयारियां करनी है राहु की महादशा में एंटर करने के बाद, वो भी आपको इस वीडियो से हेल्प मिलेगी। दर्शकों, सबसे पहले जो मैंने कहा कि राहु की महादशा दर्शकों ये बहुत इंपॉर्टेंट महादशा है। इसके पीछे एक तो कारण यह है कि राहु की महादशा दर्शकों ये बहुत लंबी महादशा है। 18 साल की महादशा होती है और 18 साल की महादशा को दर्शकों अगर आप जानना समझना चाहते हो तो आप छोटे छोटे रूल्स जो इस वीडियो में मैं फ्लो के साथ ही बोलता जाऊंगा, आप उनको अलग अलग नोट कर सकते हो। सबसे पहला रूल दर्शकों क्या होता है, जब भी राहु की महादशा आए 18 साल की इस महादशा को आप 3 हिस्सों में डिवाइड कर लीजिए। 18 साल को 3 हिस्सों में जब आप डिवाइड करोगे तो ये 6-6 साल के आप समझ लीजिए 3 हिस्से हैं। अब मैंने वीडियो की शुरुआत में आपको बताया कि राहु का मतलब आपके जीवन में परिवर्तन है और ये परिवर्तन के पीछे दर्शकों आप कारण भी समझ सकते हो। पिछली वीडियो में भी मैंने आपको समझाया था कि राहु का जब जन्म हुआ, जन्म तो दर्शकों सबका एक समान है, वैसा ही होता है, मगर राहु एक ऐसी ऊर्जा है जो लाइफ में, जिसको हम कहते हैं ना कि जो चल रहा है, राहु उसको मानने से इनकार करता है। राहु विद्रोही एनर्जी है। अब ये विद्रोह क्यों है? बाहर से देखने में ये विद्रोह लगता है, मगर एक्चुअल में ये जीवन का परिवर्तन है और उस परिवर्तन के अंदर ही आपकी डेवलपमेंट और आपकी एलिवेशन भी तो छुपी हुई है ना। क्योंकि जब हम जन्म लेते हैं हम एक सेट एनर्जी पैटर्न के साथ आए,
अगर हम पूरी लाइफ उसी सेट पैटर्न के साथ जिए जाएंगे, तो दर्शकों, जीवन का मतलब क्या हुआ? राहु एक रिबेलियस एनर्जी है, और अगर ये विद्रोही स्वभाव किसी के जीवन में ना हो, तो क्या होगा? जो एनर्जी हम बचपन से लेकर आए हैं, मृत्यु तक हम उसी तरीके से, उसी ढर्रे में या उसी रोड के ऊपर उसी स्पीड के साथ चलते जाएंगे। हमारे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। मगर राहु की स्टोरी इटसेल्फ बताती है कि राहु ने जिस तरह उसका जन्म हुआ था, उसने उस चीज को मानने से इनकार किया और उसने अपना रास्ता अपने तरीके से खोजा और जीवन में अमृत तक पहुंचा। सो दर्शकों, जब भी आपके जीवन में राहु की महादशा आएगी, कुछ ना कुछ इसी तरह का समुद्र मंथन का खेल होगा। अब यह समुद्र मंथन का खेल दर्शकों परिवर्तन भी है आपके जीवन में। इसको जब मैंने आपको कहा कि इस 18 साल के पीरियड को आप 3 हिस्सों में डिवाइड कर लीजिए, 6-6 साल के 3 हिस्से। पहले 6 साल दर्शकों क्या है? अब जब राहु मार्स की महादशा के बाद हम राहु में एंटर करते हैं, तो पहले 6 साल में आपको वो ही प्रभाव, यानी कि जो पीछे का पास्ट आपका है, वो पास्ट आपके इस जीवन का पास्ट भी है और पिछले जन्मों का पास्ट भी है। यानी कि आप कह सकते हो कि आपका टोटल पास्ट, और टोटल पास्ट का मतलब क्या है? आपका पूरा प्रारब्ध। पहले 6 साल में दर्शकों आपको इस पूरे प्रारब्ध से रूबरू होना पड़ेगा। आपकी पास्ट की जितनी भी चीजें जो क्लियर नहीं हुई थी, जो अकाउंट सेटल नहीं हुआ था, वो अकाउंट दर्शकों सेटल होने का ये वो जो 6 साल है आपको मिलते हैं कि आप उस अकाउंट को सेटल कर लीजिए। पिछले जन्मों से जो भी आपने कैरी फॉरवर्ड लाया, अच्छा लाए, बुरा लाए, जैसा भी लाए, वो आपका प्रारब्ध है। यानी कि आप सीधा सीधा समझ सकते हो, जो पिछले जन्मों से अब तक वर्तमान में आपने जो भी कार्मिक रिजल्ट अर्जित किए, अब उस अकाउंट को सेटल करने का ये वो टाइम है। जब भी पहले 6 साल आएंगे, आपके सामने वो बात आएगी कि पिछले जन्मों का जो आपका प्रारब्ध था, वो जो लेन देन आपका पेंडिंग था दर्शकों, वो लेन देन आपको पूरा होने का समय आ गया है। अब यहां पर दर्शकों थोड़ी सी समस्या आती है। समस्या क्या आती है? हम इंसान जन्मों जन्मों से जीवन की यात्रा करते हुए थोड़ा सा, जैसे कहते हैं ना कि हर इंसान एक सेट पैटर्न में आ जाता है कि उसकी बुद्धि वैसे ही सोचती है। हमें लेना अच्छा लगता है, लेने की भाषा ही हमें समझ आती है। देने की बात जब आती है तो हम कहीं तिल मिलाते हैं, छटपटाते हैं। तो दर्शकों, पहले 6 साल में ये तिल मिलाना, ये छटपटाना आपके साथ होगा। क्यों? क्योंकि अकेला पिछले जन्मों से कुछ लेना ही नहीं है, पिछले जन्मों का कुछ देना भी तो है ना। तो ये जो लेन देन है, ये इस जीवन में जब भी राहु की महादशा आपकी आएगी, और उसमें भी जो पहले 6 साल होंगे दर्शकों, वो ही आपको मिलेंगे कि आप उस कार्मिक अकाउंट को क्लियर कर सकते हो। अब दर्शकों, जो दूसरा 6 साल का पीरियड है, वो दर्शकों पहले 6 साल से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे आप कार्मिक डेट अपना चुकाते जा रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपके जीवन में एक फ्रीडम आ रही है। बोझ आपका कम हो गया। जो गठरी आपकी पीठ के ऊपर लदी हुई थी, अब वो छोटी हो गई। तो अब आप बेटर तरीके से, ज्यादा शक्ति के साथ लाइफ में काम कर सकते हो। यानी जो सेकंड 6 साल का पीरियड है दर्शकों, ये आपको बदलने का, मैं इसको ये कहता होता हूं कि जो सेकंड 6 साल का पीरियड है, ये आपकी ट्रांजिशन का पीरियड है। अब ट्रांजिशन में क्या हो रहा है? कुछ कार्मिक डेट आपने खत्म कर लिया, आपके अंदर फ्रीडम आ गई। कुछ कार्मिक डेट आपका पेंडिंग है, जिसको हम कह सकते हैं कि इन ट्रांजिशन है, अभी वो पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, इन प्रोसेस है। तो आप सीधा सीधा समझ सकते हो कि वो प्रोसेस भी आपका साथ साथ चलेगा। तो जो सेकंड 6 साल का पीरियड है दर्शकों, इस पीरियड में आप कुछ नए की पॉसिबिलिटी क्रिएट कर सकते हो। कार्मिक अकाउंट, क्योंकि पहले से बर्डन कम आपके ऊपर हो गया, सो आपको कंपैरेटिव रिलीफ मिलता है। मगर
जो सबसे इंपॉर्टेंट दर्शकों पीरियड है वो है राहु के अंतिम 6 साल। और ये जो अंतिम 6 साल है दर्शकों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? कार्मिक अकाउंट आपका क्लियर हो गया, डेट आपका क्लियर हो गया, जो कर्मों का बोझ था अब वो आपके ऊपर नहीं है, आप एक फ्री बर्ड हो। तो फ्री बर्ड का मतलब क्या हुआ कि आप अब इंडिपेंडेंस के साथ अपने आकाश में उड़ान भर सकते हो, नई ऊंचाइयों पे पहुंच सकते हो। तो दर्शकों, जो मैंने शुरू में बात कही थी कि राहु की महादशा आपके जीवन में परिवर्तन लाती है, सिर्फ ला सकती नहीं है, ये लाती ही है। सबका जीवन परिवर्तित होगा जब भी राहु की महादशा आएगी। और दर्शकों, यहां पर ये एक बेसिक सा रूल था कि राहु की महादशा को हमें कैसे देखना है, कैसे पढ़ना है। बहुत से दर्शक घबराते हैं दर्शकों कि ओ राहु की महादशा आ गई, अब क्या होगा, क्योंकि राहु के साथ एक डर एसोसिएटेड है। तो जो लोग राहु की महादशा में इस डर की मनोभावना के साथ चलेंगे, आपकी साइकोलॉजी के अंदर वो फियर्स, वो फोबियाज होंगे, तो दर्शकों ये पीरियड आपके लिए अच्छा साबित नहीं होता। क्यों? क्योंकि जब हम डर के साथ कोई काम करते हैं, आप देखिए वो कार्मिक अकाउंट कैसे क्लियर होगा। तो कार्मिक अकाउंट क्लियर करने के लिए आपके अंदर इससे पिछली जो दशा थी, मंगल की दशा, वही दर्शकों जो शक्ति आपको वहां पर दी गई थी ताकि आप वो कार्मिक अकाउंट उस शक्ति के साथ क्लियर कर पाओ। तो दर्शकों, डर नहीं रखना, मगर अगर डर आ गया तो दर्शकों आपका कार्मिक अकाउंट कम पूरा होगा। लेना सबको अच्छा लगता है, जब देने की बात आएगी आप उस देने के साथ एक नेगेटिविटी एसोसिएट कर लोगे और उसके साथ आप अपने अगले जीवन की संभावनाओं को कहीं ना कहीं नष्ट कर बैठोगे। सो दर्शकों, डर यहां पर नहीं होना चाहिए। राहु का जो विद्रोही स्वभाव है अब वो आपके अंदर पूरी स्ट्रेंथ के साथ दिखना चाहिए कि अब मैं बदलने को तैयार हूं और मैं अपने आप को बदल के रहूंगा। पिछले जन्मों का जो भी हुआ, जैसे भी हुआ, गलतियां हुई, जैसा भी मेरा कार्मिक प्रारब्ध बना, अब मैं उसको इस जीवन में सही करूंगा, उस अकाउंट को क्लियर करूंगा और अपने जीवन को नई ऊंचाइयां दूंगा। अगर राहु की महादशा में यह संकल्प दर्शकों आ जाए तो राहु की महादशा किसी के भी जीवन को नई ऊंचाइयों पर स्थापित करती है। आप दर्शकों बड़े से बड़े हिस्ट्री उठा के देखिए, जितने भी बड़े से बड़े लोग आए हैं उनके जीवन में राहु की महादशा ने ही उनको मैक्सिमम हाइट दी है। यानी कि जो किसी को भी मैक्सिमम मिलता है वो राहु की महादशा में ही मिलता है। अब दर्शकों, राहु की महादशा, जैसा मैंने वीडियोस की शुरुआत, जब ये सीरीज शुरू करी थी, आपको बताया था कि कोई भी महादशा की शुरुआत होती है वो उसी प्लेनेट के साथ होती है, अंतर्दशा वही होती है, प्रत्यंतर भी वही होती है। तो राहु के अंदर राहु की अंतर्दशा, राहु के अंदर राहु की ही प्रत्यंतर दशा। सो बहुत से लोगों को वहां पर राहु का प्रभाव बहुत गहन दिखता है। अब दर्शकों, गहन तो है, क्यों? क्योंकि आपको जो ये जीवन मिला है पिछले जन्मों का कार्मिक अकाउंट क्लियर करने के लिए ही तो मिला है कि आप उस अकाउंट को पहले क्लियर करिए, फिर फ्रीडम के साथ आप आगे बढ़िए। तो राहु के अंदर राहु और प्रत्यंतर भी राहु का ही। अब राहु के बाद दर्शकों जब नेक्स्ट अंतर्दशा आती है, आप देखिए चेंज ओवर शुरुआत हो जाती है वहीं से। नेक्स्ट कौन सा आएगा? राहु के बाद आप जानते हो कि हमेशा जुपिटर का अंतर आएगा। जब जुपिटर का अंतर आएगा तो दर्शकों आप क्लियर कट समझ सकते हो कि यह क्या दर्शा रहा है। जुपिटर का मतलब ज्ञान, नॉलेज। सो उस राहु के लेन देन के थ्रू, जो कार्मिक अकाउंट के क्लियरेंस के थ्रू जो भी ज्ञान आप अर्जित करते हो, अब दर्शकों ये वही बात है जो मैंने आपको बोली, जो फियर, साइकोसिस और जो डर एसोसिएट होते हैं। जो लोग शक्ति के साथ अपने कार्मिक अकाउंट को क्लियर करके आगे बढ़ने का रास्ता खोलते हैं उनके लिए वहां पॉजिटिव ज्ञान है, और जो लोग नेगेटिविटी में रहते हैं तो जुपिटर उनके, राहु जुपिटर ये कॉम्बिनेशन, जो बहुत से लोग, हालांकि मैं उन शब्दों के साथ कभी भी सिंक्रोनाइज नहीं करता कि ये गुरु चंडाल योग की बात मैं कर रहा हूं,
यानी कि राहु के अंदर जुपिटर। दर्शकों, ये सिर्फ उस परसेंटेज वाले लोगों के लिए है जो नेगेटिविटी अपने मन के अंदर रखते हैं। वो नेगेटिव ज्ञान, अगर किसी ने अकाउंट क्लियर करने के लिए जीवन से उनके कुछ ले लिया, अपना अकाउंट क्लियर कर लिया, तो वो उसके प्रति दुर्भावना पाल बैठते हैं। और दुर्भावना पालने से क्या है दर्शकों, ज्ञान का चैप्टर बंद हो जाता है। ज्ञान आपके लिए कोई काम नहीं करता, तो आपने अपने लिए अब क्या है, वो एक नेगेटिविटी का द्वार खोल लिया जिसमें अब आपकी डिमोशन ही है। सो राहु की महादशा दर्शकों इसी मायने में सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपने राहु के अंतर प्रत्यंतर में आप कैसे चले। जब उसके बाद अंतर बदलेगा, जुपिटर का अंतर आएगा, तो आप समझ सकते हो कि ये आपको देखने को मिलने वाला है। अब दर्शकों, इसके बाद जो नेक्स्ट अंतरदशा आनी है वो किसकी आनी है? वो आनी है शनि की। अब दर्शकों, जब भी शनि की अंतरदशा आएगी, यहां पर बड़ा मजेदार खेल है। शनि यानी कर्म, कर्म के साथ न्याय। अब न्याय भी तो होना है। आपने जो भी कार्मिक चीजें पीछे से आप अर्जित करके लाए हो, जो भी कैरी फॉरवर्ड है आपका चीजें, अब वहां पर न्याय होता है। अब तभी मैं अपने जो भी लोग मुझसे चार्ट एनालाइज करवाते हैं या जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, मैं उनको हमेशा कहता हूं, लेन देन आप दोनों अवस्थाएं खुशी से चलिए। लेना सबको अच्छा लगता है, मगर देने के टाइम हम छटपटा रहे हैं, तिल मिला रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, नेगेटिविटी पाल रहे हैं, वहां पे ऐसा नहीं करना। तब भी हाथ जोड़कर अपने देने को भी परमात्मा को समर्पित कर दें। अगर आप इस तरीके से दर्शकों देने का काम कर जाओगे, किसी के प्रति दुर्भावना नहीं, मन में ये कि भाई हो सकता है मैंने ही इसका कुछ देना होगा और मैंने दे दिया, मेरा अकाउंट क्लियर हुआ, अब मैं फ्री हूं, अब मैं नेक्स्ट नया काम करूंगा। अब आप सोचिए, अगर आप इस तरीके से चलते हैं तो शनि की न्यायपूर्ण व्यवस्था आपके लिए नए कर्मों के द्वार खोल देती है। अब राहु शनि कॉम्बिनेशन दर्शकों, अब ये वो वायु का क्षेत्र है। देखिए, राहु भी वायु प्रधान है, शनि भी वायु प्रधान है। जुपिटर को हम कहते ही आकाश है। अब ये सारा खेल आकाश में हो रहा है। आकाश यानी कि आपका अंतर्मन, आपके अंदर है ये सारा खेल हो रहा, ये कुछ बाहर नहीं है। बाहर तो सिर्फ आपको ये दिखाई दे रहा है। तो शनि जब आएगा, तो शनि और राहु का ये जो कॉम्बिनेशन है, अगर आप पॉजिटिवली वाले रास्ते पर चले तो कर्मों का एक नया अध्याय यहां पर शुरुआत हो जाती है। और वो जो कर्मों का डिसीजन होता है दर्शकों, वो आपका सही ही होता है, उसमें इफ एंड बट्स नहीं लगते। अब शनि के बाद दर्शकों आप देखिए, आपने कोई नई काम की शुरुआत कर ली और यहां तक आते आते आप देखिए आपके वो पहले 6 साल पूरे होने को हो जाते हैं। अब नेक्स्ट अंतर किसका आएगा? बुध का। बुध आपकी बुद्धि, आपका इंटेलिजेंस, आप उसमें मेमोरी का खेल भी आता है। और सबसे बड़ी बात क्या है, बुध का मतलब है आपका एक्सप्रेशन, आप दिखाई देने शुरू हो जाते हो। यानी कि कर्मों के जो चेंज ओवर से, आपके जीवन के परिवर्तन से जो आपकी एक नई इमेज अब बननी शुरू होती है दर्शकों, वो विजडम वाली होती है, इंटेलिजेंस वाली होती है। अब लोग आपको बेटर तरीके से, एक प्यारे तरीके से, क्योंकि मरकरी जो है, बुध जो है, बहुत प्यारा सा बच्चा है दर्शकों, तो आपको प्यारे तरीके से एक्सेप्ट करना या उसकी शुरुआत हो जाती है। अब दर्शकों, मरकरी में लेन देन मैक्सिमम है। अब ये वो राहु मरकरी है जहां पे आप हाईएस्ट इंटेलिजेंस की बात सोच सकते हो। मैक्सिमम रिसर्च की घटनाएं दर्शकों इस राहु मरकरी के डोमेन में आती हैं। अब नेक्स्ट अंतर दर्शकों किसका आएगा मरकरी के बाद? दर्शकों, ये है किसी के भी जीवन की मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेसमेंट, राहु के अंदर केतु का आना। जब दर्शकों राहु के अंदर केतु आ रहा है तो एक तरीके से क्या हुआ, एक फ्यूचर की एनर्जी, एक पास्ट की एनर्जी, दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाती। उससे क्या घटित हुआ दर्शकों? ये एक जीरो, एक शून्य, एक साइलेंस, ये साइलेंस का जोन है दर्शकों। और हर दर्शक
जो मेरी वीडियो को देख रहा है, अगर उन्होंने राहु के अंदर केतु को जी लिया है तो वो मेरी बात से 100% सहमत होंगे कि जब राहु के अंदर केतु आया था वो साइलेंस जोन आया, वो शून्य उनके जीवन में आया। और वो शून्य आपको मजबूर करता है कि आप इंट्रोस्पेक्ट करें, क्योंकि केतु बाहर नहीं देखने वाली चीज, केतु अपने अंदर उतरने की चीज होती है। तो राहु के अंदर जब केतु आएगा तो आपका उस साइलेंस जोन, उस शून्य के अंदर इंट्रोस्पेक्शन होती है, और वहीं से दर्शकों नई शुरुआत, नया जन्म, नया जीवन, जो लोग भी दर्शकों बदले हैं वो इसी में बदलेंगे और कहीं से नहीं कोई बदल आना। और ये किसी के भी लाइफ का मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम जोन होता है, और ये नॉर्मली हमने देखा है कि ये वो सेकंड लेग में ही आता है, राहु के अंदर केतु। अब केतु ने आपके जीवन में साइलेंस जोन के थ्रू नई शुरुआत कर दी, यानी कि अब विद्रोह हो गया शुरू। अब आप तैयार हो नई यात्रा पर। अब नई यात्रा ये दर्शकों सुखद ही होती है। राहु की एक बात बड़ी मजेदार है, जितना मर्जी इसके साथ डराने का खेल कर लिया जाए, मगर इसके साथ वो भविष्य की विंडोज खुलती हैं जो आप सोच भी नहीं सकते। लाइफ कैसे बदलती है ये जो आपके सामने बोल रहा है इंसान, ये आप जानते हो मेडिकल डॉक्टर, जब राहु के अंदर केतु आया तो दर्शकों ये ही से ज्योतिष की सारी चीजें खुल गई, वो साइको स्पिरिचुअलिटी की दुनिया एकदम से ओपन हो गई। तो दर्शकों ये बहुत ही स्ट्रांग जोन है। इस स्ट्रांग जोन को आप पूरी शिद्दत के साथ जिए तो समुद्र मंथन की शुरुआत होनी ही होनी है। अमृत की यात्रा आप सीधा सीधा आप समझ सकते हो कि आपकी शुरुआत होगी। केतु का वैसे भी मीनिंग क्या है, केतु को हम डेथ के साथ एसोसिएट करते हैं, यानी कि मृत से अमृत की यात्रा, यहीं से दर्शकों वो चेंज ओवर है। और केतु के जाते ही नेक्स्ट आपके जीवन में नई संभावनाएं वीनस के थ्रू आती हैं, यानी कि नई चेतना, नया जीवन, नई खुशहाली। तो राहु वीनस दर्शकों ये वो जगह है जहां पे हर इंसान बस ले धनाधन, दे धनाधन, यही होता है। धन का आगमन, आना जाना। छोटा सा बिजनेसमैन यहां पर अंबानी का रूप ले लेता है। बिल गेट्स एकदम से दुनिया का नंबर 1 इंसान बन जाता है। राहु वीनस कॉम्बिनेशन दर्शकों, मैक्सिमम वीनस, मैक्सिमम विष्णु भगवान आपके जीवन के अंदर एंटर कर गए यहां पर, यानी कि विष्णु का जो एलिमेंट आपके अंदर आ रहा है या विष्णु एनर्जी जो आपके अंदर है, राहु ने उसको क्या किया, बूस्टर लगा दिए, बूस्ट कर दिया, बढ़ा दिया आपके जीवन में। तो दर्शकों ये नया चेंज ओवर है जो बड़ा खुशनुमा होता है, बहुत प्यारा सा भी होता है, और आपके जीवन के अंदर आनंद और प्यार दोनों आ जाते हैं, और लोग भी आपको इसी तरीके से प्यार करना शुरू कर देते हैं। और वीनस के बाद दर्शकों खेल फिर शुरुआत होती है अमृत की, जो राहु के थ्रू मैंने आपको बताने का प्रयास किया। अब ये वो खेल है, देखो बाहरी दुनिया से शुरू होता है मगर आपकी आंतरिक दुनिया के अंदर उतर जाता है। अब इसके बाद आएगा सूर्य, यानी चेतना, आपकी आत्मा का खेल, आत्मा के पीछे जाने, क्योंकि अब आपकी चेतना आनंद स्वरूप में हो गई। आप दूसरे तरीके से कह सकते हो कि राहु वीनस कि हमें समुद्र मंथन में कामधेनु गाय मिल गई, अब आप उससे जो मर्जी ले लीजिए, कामधेनु गाय आपको मिल गई। अब नेक्स्ट जब सूर्य आया तो दर्शकों क्या है, अब आपको उस चेतना का आभास होना शुरू हुआ, वो प्रकाश आपको दिखना शुरू हुआ जो बाहरी मेटीरियल दुनिया के बढ़ने से या मेटीरियल दुनिया के कंप्लीशन से आपके जीवन में आया। तो दर्शकों जब भी राहु सन आएगा तो राहु सन में ये पॉसिबिलिटी तो आनी ही आनी है। बहुत से लोगों को यहां पर थोड़ा सा झटके भी लगते हैं, क्योंकि राहु सन दूसरे तरीके से जो लोग वो नेगेटिविटी वाली विंडो खोल के बैठे थे दर्शकों, उनके लिए ये वो ग्रहण की संभावनाएं भी है। डीप डाउन साइकोलॉजी,
साइकोलॉजिकल फोबियाज, प्रॉब्लम्स, तो वो भी उनको मिलती हैं। तो दर्शकों, क्योंकि जीवन दो आयामी है, या पॉजिटिव में चलोगे या आप नेगेटिव में चलोगे। अब ये चॉइस आपकी है कि आप उस पॉजिटिव रास्ते को पकड़ते हो या नेगेटिविटी को अपने अंदर आने देते हो। और इसके बाद दर्शकों, ये राहु सन के बाद अब सबसे बड़ी घटना है जो किसी के भी जीवन में होती है, राहु मून। दर्शकों, वो आयाम खुल जाता है जिसमें शक्ति योग पड़ा है। राहु मून कॉम्बिनेशन दर्शकों, ये बहुत सीरियस है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मगर डेंजरस भी है। जो लोग तो पॉजिटिविटी के रास्ते पर, स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पर अब आगे बढ़ जाएंगे, उनके लिए तो ये बहुत सुखद, बहुत बढ़िया अनुभव है। मगर जो लोग नेगेटिविटी की दुनिया में घुस गए, तो राहु मून उनको साइकोलॉजिकल रेक भी बना देगा। यानी कि मैक्सिमम ल्यूनेसी, चंद्रमा को हम मतलब ल्यूनेटिक मतलब बात करते हैं ना, तो जो ल्यूनेसी का दूसरा मीनिंग होता है पागलपन, डर, फालतू के डर। यहां पर चाहते ना चाहते दर्शकों मणिपुर चक्र एक्टिवेट हो जाता है। मगर जो लोग अध्यात्म के रास्ते पर हैं, यहां पर उनके जीवन में सब बढ़िया पॉजिटिव हॉर्मोन्स उनके अंदर उनका स्त्राव होता है। आप देखिए, बढ़िया हॉर्मोन्स यानी जो पॉजिटिविटी, आनंद देने वाले हॉर्मोन्स हैं, वो हॉर्मोन्स राहु मून का भी। तभी तो राहु मून को शक्ति योग माना गया ना, कि यहां पर जो भी संभावना बनेगी वो मैक्सिमम वाली बनेगी, अनलिमिटेड वाली बनेगी, वो चाहे अब पॉजिटिव रास्ता है और चाहे नेगेटिव रास्ता है। दर्शकों, वो मैं नहीं आपके बारे में बता सकता, वो आपका जीवन कैसे चल रहा है वहां से देखा जाएगा कि आपने वो पॉजिटिविटी का रास्ता पकड़ा था या आप नेगेटिविटी के रास्ते पर चले थे। तो ये शक्ति योग दर्शकों, आपके जीवन में ये पॉसिबिलिटी है। अब उस स्टोरी को भी यहां पर आप बीच में डाल दीजिए। अमृत कहां गया था दर्शकों? अमृत गया था चंद्रमा के पास। चंद्रमा पे ही स्टोर किया हुआ था ना। अब चंद्रमा पे स्टोर्ड अमृत, अब यहां पर वो पॉसिबिलिटी है कि अब आप अमृत का रास्ता पकड़ सकते हो। जो लोग मेटीरियलिज्म के रास्ते से चलकर अब स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पे चल पड़े, अब उनके लिए अमृत की पॉसिबिलिटी क्लियर हो गई। मगर राहु मून कॉम्बिनेशन आपको लिकर से लेकर ड्रग्स तक भी ले जा सकता है। दर्शकों, ये दोनों तरह की बातें हैं। एक तरफ पॉजिटिव अमृत है और दूसरी तरफ आप चाहे उसको सोमरस कह लीजिए, मतलब ड्रग्स से लेकर शराब की दुनिया, वो भी आ सकती है। और चंद्रमा के बाद दर्शकों, अब आप सीधा सीधा समझ सकते हो कि क्या खुलेगा। बस ये अब राहु का अंत है, मतलब राहु की महादशा का लास्ट फेज होता है। मंगल, राहु मंगल, देखो मंगल किसी के भी जीवन में मंगल करने की पॉसिबिलिटी है, मगर वो मंगल दर्शकों तभी होगा अगर राहु मून का रास्ता अमृत की तरफ गया है। अदरवाइज आप क्लियरली समझ सकते हो कि राहु मार्स में क्या होगा। आपका जीवन छिन्न भिन्न हो जाता है। बहुत से लोग घबरा जाते हैं, डर के उल्टे पुल्टे काम। अब वो किसी ने वो नेगेटिव रास्ता पकड़ लिया, ड्रग्स की दुनिया, स्ट्रेंथ तो मिलेगी दर्शकों, आप माफिया डॉन बन सकते हो, बट किसकी कॉस्ट पर? आपने अपने जीवन को अधोन्नति के रास्ते पर आप ले गए, डाउन आप चले गए। तो पॉजिटिविटी वाले रास्ते पर दर्शकों, ये आपको एक बड़े स्पिरिचुअल एंटिटी की तरह, एक बड़े स्ट्रांग इंसान की तरह दुनिया में प्लेस कर देता है। तो दर्शकों, राहु की महादशा में जो जर्नी आपको मिलती है, ये जर्नी दोबारा आपको जीवन में नहीं मिलने वाली। ये जीवन में एक ही बार आएगी, और जब एक बार आएगी तो दर्शकों इस मौके को गंवाइए मत। मैक्सिमम समझने का प्रयास करिए और उसके तरीके से, उस समझ से इस राहु की महादशा को आप गुजारिए। डरिए नहीं, घबराइए नहीं, राहु की गति को समझिए, राहु के विद्रोही स्वभाव को जानिए और फिर अपने जीवन को एलिवेट करिए, ऊंचाई की तरफ लेकर जाइए।
पक्षी जब उड़ना शुरू करता है तो शुरू में डरता है, वो डर स्वाभाविक है उसका, मगर जैसे जैसे दर्शकों वो डरेगा वैसे वैसे उसकी उड़ान सशक्त होती जाती है, स्ट्रांग होती जाती, और वो अपनी दशा और दिशा दोनों निर्धारित करना शुरू कर लेता है। अब राहु की महादशा में दर्शकों यही है, आपको पंख मिल रहे हैं, अब आप अपने आकाश को डिसाइड कर सकते हो, चूज कर सकते हो। और दूसरी तरफ हम कहते हैं कि जो भी दर्शक राहु की महादशा में उस समुद्र मंथन को याद रख लें और समुद्र मंथन को समझ लें, तो दर्शकों राहु की महादशा में आपको वो तीन सारी चीजें, यहां पर विष भी पड़ा है, यहां पर अमृत भी पड़ा है, यहां पर कामधेनु गाय भी आपको मिलने वाली है, यहां पर वो बढ़िया सा हाथी, वो बढ़िया सा घोड़ा, मतलब जो भी आप अच्छी बुरी चीजें सोच सकते हो, तो दर्शकों राहु में वो सब है। तो राहु के पीरियड को आप ये समझिए कि अब आपके जीवन का समुद्र मंथन आ गया। तो दर्शकों ये था मेरा थोड़ा सा प्रयास कि जिसमें मैं आपको समझा पाऊं कि राहु की महादशा को आपको कैसे समझना है, कैसे जीना है। तो बाकी ये जो निवेदन हर वीडियो के अंत में मैं आपसे करता हूं, वो इस वीडियो के अंत में भी करूंगा कि एस्ट्रो इंटेलिजेंस आपका अपना चैनल है, इसे ज़्यादा से ज़्यादा प्यार चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि लोगों तक ज्ञान पहुंचे। ज्ञान की गंगा दर्शकों घर घर तक तभी पहुंचेगी जब आप खुले दिल से और पूरे प्रयास के साथ इस यात्रा में हमारे साथ चलोगे। बाकी जो दर्शक अपने चार्ट्स मुझसे एनालाइज करवाना चाहते हैं या हमारे इंस्टीट्यूट में एडुकेशन लेना चाहते हैं, उन सभी के लिए दर्शकों फ़ोन नंबर मेरा एक ही है, दैट इज़ 9881 64480। उसी के माध्यम से आप मुझसे संपर्क स्थापित कर सकते हो। सो दर्शकों इसी तरह की नेक्स्ट ज्ञानवर्धक वीडियो आने तक आप सबको बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद।